हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू यूके एसएससी क्रैकर। तो यूके पीएससी का जो लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम था वो हो चुका है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किन किन लोगों को मेंस की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, ठीक है। और कितने मिनिमम मार्क्स चाहिए कि आप मेंस में सेलेक्ट हो जाएं, ठीक है। ये सब डिटेल में हम बात करेंगे। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कितने पद रहेंगे, ठीक है। 190 हमारे जो पोस्टें थी वो लोअर पीसीएस की रही, ठीक है। इसमें जो बच्चे सेलेक्ट होंगे मेंस के लिए तो आप समझ सकते हैं 190 को आप 15 से इंटू कर दीजिए, ठीक है। 190 को 15 से इंटू कर दीजिए तो कम से कम 2850 करीब करीब, मतलब मान के चलिए 3000 बच्चे सेलेक्ट होंगे। मतलब मोटा मोटा मान के चलिए 3000 बच्चे आपके सेलेक्ट होंगे मेंस के लिए। और इसके बाद हम बात करते हैं कि कौन कौन से जो पद रहेंगे वो हैं, ठीक है। जो पद हैं सबसे ज़्यादा वो है नायब नायब तहसीलदार। 35 पद आपके नायब तहसीलदार के रहेंगे। गृह विभाग के जो हैं 27 पोस्टें रहेंगी, ठीक है। 27 पोस्ट आपकी गृह विभाग में। खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग में आपकी 28 पोस्टें रहेंगी। मार्केटिंग इंस्पेक्टर की 50 पोस्टें सबसे ज़्यादा जो हैं वो मार्केटिंग इंस्पेक्टर की है। श्रम विभाग की 9 पोस्टें। आबकारी विभाग की आपकी 10 पोस्टें। पंचायती राज विभाग की 2 पोस्टें, ठीक है। वरिष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक की 2 पोस्टें। और गन्ना विकास व चीनी उद्योग में गन्ना विकास निरीक्षक की 23 पोस्टें रहेंगी। तो इस तरीके से जो पोस्टें हैं वो हैं। खंड सारी इंस्पेक्टर की 4 पोस्टें। तो टोटल जो पोस्टें निकल के आ रही हैं वो कुछ इस प्रकार है। 190 पोस्टें आपकी रहेंगी। सबसे ज़्यादा मार्केटिंग इंस्पेक्टर की पोस्ट रहेंगी। और जो सबसे अच्छा पे स्केल रहेगा वो आपका रहेगा नायब तहसीलदार का, ठीक है। तो हम डिटेल में जानेंगे कि जो पे स्केल है वो कितना रहेगा। जो वेतनमान है नायब तहसीलदार का आपका 44,000 से लेके 1,40,000 2400, मतलब इतना आपका पे स्केल, मतलब वेतन 7 का आपका पे स्केल रहेगा। गन्ना विकास खंड का आपका 29,200 से लेके 92 तक, ठीक है। 92 मतलब 5वें लेवल का आपका पे स्केल रहेगा। अन्य पदों का पे स्केल 6 का रहेगा। तो सीधी सीधी मतलब कहने की बात यह है कि अगर आप अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं तो आपको नायब तहसीलदार के लिए फाइट करना, ठीक है। जिसका वेतन स्केल 7 का है और काफ़ी अच्छी पोस्ट रहती है नायब तहसीलदार और आबकारी विभाग, ठीक है। आबकारी विभाग में तो बहुत ही पैसा है, तो आप अच्छे से पैसा छाप सकते हैं, ठीक है। तो अब सीधे सीधे बात कर लेते हैं आयु सीमा की। आयु सीमा भी 1 जुलाई से आपकी न्यूनतम मतलब 21 साल होनी चाहिए। तो 21 साल तो सभी की होती है, 21 साल से ऊपर ही होनी चाहिए। और ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, ठीक है। इसके बाद हम एक चीज़ और बात कर लेते हैं। जो हमारा मेंस का एग्ज़ाम रहेगा वो आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपका फरवरी तो नहीं कह सकते, मार्च के बीच में आएगा, ठीक है। मार्च के बीच में आपका मेंस का एडमिट कार्ड आएगा। और जो आपका पेपर रहेगा मेंस का वो आपका अप्रैल में हो जाएगा, ठीक है। तो आपने प्री का जो पेपर दिया था वो आपने 12 दिसंबर को दे दिया, ठीक है। और ये तो आपने आवेदन कब करा था ये चीज़ हो गई। अब बात कर लेते हैं कि जो हमारा सिलेक्शन होगा, मिनिमम जो मार्क्स कह सकते हैं कि आप मेंस में सेलेक्ट हो जाएं वो कितने रहेंगे, ठीक है। तो सीधी सीधी कट ऑफ कह सकते हैं क्योंकि इसमें तो कोई मेरिट बनती नहीं है और रिज़ल्ट कुछ ऐसा आता है नहीं है। बस बच्चों को बता दिया जाता है कि आप मेंस के लिए सेलेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। ये कुछ पद हैं, ठीक है। आप एक बार और देख लीजिए। 190 पद हैं और जो बच्चे सेलेक्ट होंगे इंटू 15 कर लीजिए, ठीक है। तो 2850 बच्चे सेलेक्ट होंगे। अब देख लेते हैं सीधे कि कितनी मेरिट और कट ऑफ जाएगी। तो जो कट ऑफ का क्रम बन रहा है कुछ इस प्रकार बन रहा है, ठीक है। जनरल कैटेगरी अगर आप 95 स्कोर करते हैं तो आप मेंस के लिए सिलेक्टेड हैं, ठीक है। मिनिमम बात कर रहे हैं, ठीक है। मिनिमम जो नंबर्स आपको चाहिए 95, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के लिए 92, ओबीसी के 86 और एससी एसटी 80 85 के करीब, मतलब 80 और 82 तक आपको होना चाहिए, ठीक है। तो एक चीज़ और बात कर लेते हैं कि आप सोच रहे होंगे कि इतनी ज़्यादा या इतनी कम क्यों है। तो अभी देखिए आंसर की नहीं आई है। तो आंसर की आने के बाद जो क्लैरिटी है वो आ जाएगी और बच्चों के जो
मार्क्स हैं, ठीक है, जो 150 नंबर से हैं, तो उसमें पता चलेगा कि कितनों लोगों ने सही आंसर करके आए हैं, कितने लोग गलत करें, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो होगी ना, 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। तो इस कारण से पता चलेगा कि किस प्रकार जो आंसर जो एकदम एग्जैक्ट कह सकते हैं, जो मेंस के लिए आप तैयारी करेंगे वो रहेगी, ठीक है। अगर आप जनरल, ठीक है, जो मेन बात कर लेते हैं, जो जनरल के अगर आप हैं तो आप 90 से अगर ऊपर के स्कोर कर रहे हैं, ठीक है, 90 से अगर ऊपर रह रहे हैं तो आप सीधे सीधे मेंस के लिए अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। ईडब्ल्यूएस का भी 90, 90 नहीं तो 88 से ऊपर हैं तो आप अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो आप अपने जो नंबर हैं वो कमेंट में बताइए कि किस प्रकार आपके नंबर्स आए हैं, ठीक है। तो इससे थोड़ा क्लियरिटी आ जाएगी और हमें बहुत अच्छे तरीके से जो रिसर्च है वो मिल पाएगी कि कितने आपके नंबर आए हैं और किस प्रकार सिलेक्शन हो पाएगा आपका मेंस के लिए, और फिर आगे आप पेपर दे पाएँ, ठीक है। जो मेंस का एग्ज़ाम होगा वो आपका अप्रैल में होगा, ये मैं आपको पहले ही बता दूं। और ये कुछ रफ़ तरीके से जो हमारी मेरिट बनी है ये आप देख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।